जय सिया राम दोस्तों। जय मां नंदा देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो था फाउंडेशन को लेके। मकान की जो फाउंडेशन है उसको लेके हमने डिस्कस करना था, जो कि हमने आज ग्राउंड पे जाके डिस्कस करना था, बट बाहर बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है तो वो ग्राउंड पे डिस्कस नहीं हो सकता। तो हमने सोचा क्यों ना ऑफिस में बैठ के ही कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जब फाउंडेशन खोदनी है तो हमें फाउंडेशन की गहराई के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए कि फाउंडेशन की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो हमारी जो फाउंडेशन की जो गहराई है वो कम से कम 2 फीट, और जो फाउंडेशन जो कॉलम की जो गहराई होनी है वो कम से कम 4 फीट। ये आवश्यक है दोस्तों, इस गहराई का आपको विशेष ध्यान रखना है। फाउंडेशन खुद जाएगी, आपके कॉलम के गड्ढे खुद जाएंगे। उसके बाद सर दोस्तों आपको नीचे पूरा उसमें आरपीएम मिलाना है। आरपीएम बोले पत्थर, मोटे मोटे पत्थर या कैसा भी मोटा जो भी पत्थर आप डाल सकते हैं जो अवेलेबल आपके पास हो वो नीचे डालना है। नीचे डालने के बाद दोस्तों उसकी कुटाई होगी, दुरमुड़ से कुटाई होगी। कुटाई होने के बाद दोस्तों उसमें हमने 3-1 का मेटल बना के 3 परात रेता, 3 परात दाना और 1 परात सीमेंट। दोस्तों क्योंकि जो दाना होता है वो काउंटिंग में नहीं आता, तो इसलिए 3-1 का हम उसको रेशो मानते हैं। अब हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड में और जो हम लोग काम करते हैं मैं वही अनुभव आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसमें 3-1 का मेटल डालना है। गड्ढे पूर्ण रूप से पूरे प्लेन लाना है। कुछ लोग आधे आधे भरते हैं तो उसमें दिक्कत होती है दोस्तों। वो कॉलम और फाउंडेशन के बीच की जो गैप रह जाता है दोस्तों वो बैठने का उसमें खतरा रहता है। तो आपको जहाँ तक आपकी फाउंडेशन है वो कंप्लीट भरनी है दोस्तों। 2 फीट तक कंप्लीट भरना है। 2 फीट के बाद आपकी चिनाई शुरू होगी दोस्तों। चिनाई जो होगी दोस्तों उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है मसाले का और ईंट का। ईंट दोस्तों मजबूत होनी चाहिए। संभव हो तो फाउंडेशन में चटका ही प्रयोग करें, चटका ईंट का प्रयोग करें। उसमें जो चिनाई होगी उसमें जो सीमेंट का जो आपको रखना है वो कम से कम 7-1 का, इससे अधिक नहीं करना है दोस्तों। 7-1 का, और कम तो अगर हो सके तो आप 6-1 का यूज कर सकते हैं, लेकिन 7-1 जो है वो सफिशेंट है दोस्तों। 7-1 का आपको उसमें सीमेंट लगाना है। 7-1 का सीमेंट चटका ईंट की आपकी चिनाई होनी है दोस्तों। तो कुछ लोग नीचे ही प्लेंथ में बिम डाल देते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है जो ब्रिक होता है दोस्तों, ईंट जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व करता है और वो सीलन धीरे 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 दीवारों में ऊपर को आती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले नीचे चिनाई कर देनी है। फिर हमें चिनाई जब कंप्लीट हो जाती है दोस्तों हमें उसमें चारों तरफ प्लेंथ बीम का यूज करना है। प्लेंथ बीम कम से कम 1 फीट हो, कम से कम। कुछ लोग 9 इंच डालते हैं वो भी सही है, लेकिन 1 फीट के अगर रहेगा तो वो सही रहेगा। कॉलमों में जो सरिया कम से कम 6 सरिया होनी है, और बाकी तो आपकी बिल्डिंग की हाइट पे डिपेंड करता है आप कितने मंजिला बना रहे हैं, लेकिन कम से कम उसमें 4 सूत की सरिया कम से कम 6 होनी चाहिए, और प्लेंथ बीम में भी 6 होनी चाहिए। अब प्लेंथ बीम की जो आप भराई करेंगे दोस्तों वो फिर 3-1 का करेंगे। कॉलम भी 3-1 का करेंगे। 3-1 का उसमें रेशो रखेंगे दोस्तों। 3 परात रेता, 1 परात सीमेंट, 3 परात दाना। और आपको फाउंडेशन में विशेष ध्यान रखना है कि रोड लेवल से कम फाउंडेशन 2 से 2.5 फीट ऊंची हो, क्योंकि आजकल चारों तरफ जल भराव हो रहा है और आपका मकान पड़ोसी के मकान से आधा से 1 फीट हाइट आपको एक्स्ट्रा रखनी है फाउंडेशन की। अगर पड़ोसी की फाउंडेशन 2.5 फीट है तो आपको वो कम से कम 3 करनी है, क्योंकि चारों तरफ जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। जिनके मकान नीचे हैं उनके घरों के अंदर पानी आ रहा है। अब रही सीमेंट मार्केट में दोस्तों आपको जो पॉसिबल हो अपने उस पर आप कर सकते हैं, चाहे वो अंबुजा लगा लो, अल्ट्राटेक लगा लो, बांगर लगा लो। कई प्रकार के सीमेंट है, जो आपको उचित लगे वो अपने आवश्यकता आप लगा सकते हो। उस बारे में हम कोई भी कंपनी का किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे दोस्तों। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोस्तों उसमें मिट्टी का भरान करना है। मिट्टी का भरान जब आपका पूरा हो जाता है
तो दोस्तों जो आपका प्लेंथ बीम है उससे कम से कम 4 से 5 इंच आपको मिट्टी का जो है वो नीचे रखना है। मिट्टी आपके बीम लेवल पे भी नहीं आना है, बीम से ऊपर भी नहीं आना है, क्योंकि मिट्टी सीलन रहती है और वो ब्रिक पे टच नहीं होना चाहिए। जो बीम के ऊपर जो ब्रिक आप लगा रहे हैं उस पर वो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी को ऑब्जर्व करके सीलन की बहुत अधिक मात्रा आपके मकान में रहने वाली है, जिससे आप पूरी जिंदगी परेशान रहने वाले हैं। तो दोस्तों संभव हो सके तो मिट्टी और उसके बीच में आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। बीम में आप किसी भी प्रकार का सीलन का केमिकल, मार्केट में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के केमिकल आ रहे हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं अगर संभव है तो आप इसका यूज जरूर करें। और नहीं, अगर संभव नहीं है तो ये तो आपके हाथ पे कम से कम संभव है कि आप मिट्टी को बीम से 4 से 5 इंच नीचे रखें। उसके बाद उसमें पत्थर पड़ेगा, उसमें जो कंक्रीट पड़ेगा, कंक्रीट पड़ने के बाद दोस्तों आपका कच्चा प्लास्टर होगा। कच्चा प्लास्टर आपके बीम लेवल में आएगा दोस्तों, बीम लेवल में कच्चा प्लास्टर आ जाएगा तो उसके बाद बीम से 1-2 इंच आपका जो ऊपर हाइट उठेगी दोस्तों वो केवल टाइल की उठेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज का टॉपिक जो था हमारा फाउंडेशन का था, और फाउंडेशन में हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप अंदर साइड से प्लास्टर भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जल भराव की ज़्यादा समस्या है, अंदर फाउंडेशन के अंदर साइड से आप चारों तरफ प्लास्टर करके उसकी घुटाई कर सकते हैं। और कॉलम और दीवार के बीच में दोस्तों एक ग्रुप होता है दोस्तों, वो ग्रुप काटना जरूरी है। अगर बाई चांस सीलन ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करे तो ग्रुप से थोड़ा सा उसको रोकथाम में उससे हेल्प हो सकती है दोस्तों। धन्यवाद, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय श्री राम।